दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट कॉपी पेन लेकर बैठा जाए। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ राजनीति का प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, एक बार फिर से बता देना चाहूंगी कि उत्तर कुंजी वीडियो के अंत में होगा। इससे आपका परीक्षण भी हो जाए। दोस्तों, अब आप छोटे बच्चे नहीं है कि सवाल जवाब साथ में देखें। पहले हम सवाल देखेंगे और खुद से जवाब, फिर वीडियो के अंत में जवाब कुंजी मिलाएंगे। दोस्तों, कमेंट करके बताना कि आप कितना सवाल सही किया है। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी भी व्यक्ति को पंचायत का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। समय पूर्व विघटन के बाद पुनर्गठित पंचायत शेष अवधि के लिए ही चलती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. दोनों एक और दो, डी. न तो एक और नहीं दो। दो. निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. लोकसभा में लंबित कोई विधेयक 17 स्थान पर समाप्त हो जाता है। 2. राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, लोकसभा के भंग होने पर व्यपगत नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. दोनों एक और दो, डी. न तो एक और नहीं दो। तीन. भारत की संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में किसी भी मत पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि उस प्रभाव का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाता है? ए. लोकसभा अपनी कुल सदस्यता के साधारण बहुमत से, बी. लोकसभा अपनी कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से, सी. राज्यसभा अपनी कुल सदस्यता के साधारण बहुमत से, डी. राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से। 4. ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? 1. अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल दीवानी मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। 2. आपराधिक मामलों की नहीं। अधिनियम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को मध्यस्थों, समाधानकर्ताओं के रूप में अनुमति देता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. दोनों एक और दो, डी. न तो एक और नहीं दो। 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। 2. किसी राज्य में मुख्य सचिव का एक निश्चित कार्यकाल होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. दोनों एक और दो, डी. न तो एक और नहीं दो। 6. निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतक IFPRI द्वारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट की गणना के लिए उपयोग किए जाते हैं? 1. आधे पेट खाना, 2. बाल स्टंटिंग, 3. बाल मृत्यु दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल एक, बी. केवल दो और तीन, सी. 1, 2 और 3, डी. केवल 1 और 3।
व्यक्ति। 7. राष्ट्रीय गरिमा अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है। बेघर और निराश्रित व्यक्तियों का पुनर्वास और उन्हें आजीविका के उपयुक्त स्रोत प्रदान करना। यौनकर्मियों को उनके अभ्यास से मुक्त करना और उन्हें आजीविका के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करना। हाथ से मैला धोने की प्रथा को खत्म करना और हाथ से मैला धोने वालों का पुनर्वास करना। बंधुआ मजदूरों को उनके बंधन से मुक्त करना और उनका पुनर्वास करना। OPCW के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह नाटो और WHO के साथ काम करने के संबंध में यूरोपीय संघ का एक संगठन है। 2. यह नए हथियारों को उभरने से रोकने के लिए रासायनिक उद्योग की निगरानी करता है। 3. यह रासायनिक हथियारों के खतरों के खिलाफ राज्यों, पार्टियों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। 9. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस योजना के तहत किसानों को साल के किसी भी मौसम में किसी भी फसल की खेती के लिए 2% का एक समान प्रीमियम देना होगा। 2. इस योजना में चक्रवात और बेमौसम बारिश से होने वाले फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1, B केवल 2, C दोनों 1 और 2, D न तो 1 और न ही 2। दोस्तों, ये रहा आज का उत्तर कुंजी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।